जरा कल्पना कीजिए, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कुछ लोग आप पर उल्टा सीधा बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे या शांत रहेंगे? आज की कहानी हमें यही सीख देती है कि दूसरों के बुरे बर्ताव का जवाब कैसे दिया जाए। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के शिष्यों के साथ क्या हुआ और उन्होंने उस परिस्थिति को कैसे संभाला। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक शहर में भिक्षाटन के लिए गए थे। जैसे ही वे शहर में प्रवेश कर रहे थे, कुछ लोगों ने उन पर अपशब्द कहे और उन्हें अपमानित किया। शिष्य क्रोधित हो गए और उन लोगों को जवाब देना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, क्रोध और घृणा से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें इन लोगों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि ये लोग अज्ञान और भ्रम में हैं और उन्हें दया और करुणा की आवश्यकता है। बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि कैसे अपशब्दों और अपमान का सामना शांति और धैर्य के साथ किया जाए। उन्होंने कहा, जब कोई आप पर अपशब्द कहता है तो यह समझने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वे दुखी हैं? क्या वे क्रोधित हैं? क्या वे भयभीत हैं? उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए, भले ही वे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। बुद्ध ने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और क्षमाशील था। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया और उसे गालियां देने लगा। राजा ने शांति से उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि राजा उसे दंडित करेगा, लेकिन राजा ने उसके प्रति दया और करुणा दिखाई। वह व्यक्ति राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और उसे कुछ उपहार दिए। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए, भले ही वे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शिष्यों ने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उनका अपमान किया था। उन्होंने उन लोगों के प्रति दया और करुणा दिखाई और उन्हें सचमुच सुधारने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और घृणा से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके प्रति धैर्य रखना चाहिए। हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना कितना जरूरी है। जिंदगी में कभी न कभी हमें ऐसे लोगों का सामना जरूर करना पड़ता है जो गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें भी वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए। याद रखें, आप दूसरों के लिए एक मिसाल हैं। तो चलिए आज ही ये ठान लें कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे।